बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई इद्दत वाले केस में और जेल में रखा हुआ था। लेकिन आज अल्लाह ताला का खास करम हुआ है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। अभी आप सबके साथ वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें आप देखेंगे कि हामिद मीर इस मामले के बारे में क्या कहते हैं और उस जजिस के बारे में क्या कह रहे हैं जिन्होंने आज इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया। वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब भी हमारे साथ आ गए। मीर साहब, इमरान खान और अहलिया की इद्दत में निकाह के केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई हैं और ये जो फैसला था इसे कलअदम करार दिया गया है और निकाह के केस में बरी कर दिया गया है दोनों को। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? ये एक मुतवक्का फैसला था और ये आपको याद होगा कि ये फैसला जो है ये पहले एक और जज साहब इस फैसले की हेयरिंग करके और इसको महफूज कर चुके थे और उन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी। लेकिन अनाउंसमेंट वाले दिन जो है वो खावर मानिका साहब जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी हंगामा किया और फिर उनको कहीं से सपोर्ट भी हासिल थी, लिहाजा जज साहब जो हैं वो चेंज हो गए और फिर एक और जज साहब आए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया एक महीने के अंदर अंदर इस केस का फैसला किया जाए। तो यही एक फैसला आया है। यही फैसला जो है वो एक्सपेक्टेड था। अगर आप कानून को पढ़ें, जिस कानून के तहत पाकिस्तान पिनल कोड की जो दफात लगाई गई हैं वो इस केस पे अप्लाई ही नहीं होती, क्योंकि वो दफात उस सूरत में अप्लाई होती हैं कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक जो है वो इल्जाम लगाए कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या मेरे साथ धोखा किया गया है। यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी जो है दोनों को सजा दे दी गई है। तो इसमें यह भी देखने की बात है कि जिस जज ने ये सजा सुनाई थी वो उसने किस कानून के तहत सजा सुनाई, क्योंकि जिस शिप का हवाला दिया गया, जिस दफा के तहत पीपीसी की जिस दफा के तहत ये 294B के तहत सजा सुनाई गई और फिर बाद में कहा जा रहा था हुकूमत की तरफ से 296 को भी शामिल किया जाए, तो वो तो अप्लाई नहीं करती और इसको इद्दत केस बनाया गया है। इद्दत का तो उसमें जिक्र ही कहीं पर नहीं आ रहा। ये एक फैसला होना था और इसमें खाबर मानिका साहब जैसे जो मर्द हजरात हैं वो उनकी इस मुकदमे में शिकस्त होना बड़ी जरूरी थी, क्योंकि अगर ये मुकदमा जो है इस सजा को बरकरार रखा जाता तो फिर बहुत सी जो दीगर खवातीन हैं वो उनके खिलाफ भी रास्ता खुल जाता। हमारे मुआशरे में मर्द जो है उनके पास सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि वो औरत पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं और उसके बाद एक मुकदमा पुलिस की हुई भगत से दर्ज करवा के और फिर वो फैसला करवा देते हैं। तो अगर ये फैसला खत्म ना होता तो इससे जो पाकिस्तान में जो खवातीन हैं उनके खिलाफ एक नया रास्ता खुल जाता और कोई भी मर्द जो है वो इसी तरह का झूठा इल्जाम लगा के किसी भी औरत को अंदर करवा सकता था। तो मेरा ख्याल है कि इस पर जो बुशरा बीबी के जो वकला है अब उनको खावर मानिका साहब का जो इल्जाम है उसका जायजा लेना चाहिए और मेरी सलाह के मुताबिक वो हद से इज्जत का दावा करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ खावर मानिका साहब के पास भी राइट है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील में भी जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज अदालत ने दोनों को रहा करने का हुक्म दे दिया है, तो शायद बुशरा बीबी साहिबा जो है वो तो रहा हो जाए। लेकिन इतलात यही है कि जो इमरान खान साहब हैं हुकूमत ने फैसला किया है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको रहा ना किया जाए और किसी और मुकदमे में उनको अंदर ही रखा जाए। तो जो अदालत का फैसला है कि उनको रहा कर दिया जाए, क्योंकि उनको बरी कर दिया गया है आज, शायद इस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। शाहज़ेब साहब, जिस तरह हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि आज रिहाई का हुक्म तो मिल गया है, बुशरा बीबी के चांसेस हैं कि वो रिहा हो जाए लेकिन उस पर शायद अमल दरामद ना हो सके, आपको लगता है खावर मानिका चैलेंज करने की पोजीशन में है इस फैसले को? जी, खावर मानिका साहब ने अपनी साबका एहलिया के किरदार पर कीचड़ उछालने के चक्कर में खुद अपना किरदार बहुत ज़्यादा आया किया है, अपना घटियापन साबित किया है। अपने घटिया इल्जामात के जरिए बेहतर होगा कि इस मामले को वो आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि हर तरीके से वो गलत साबित हुए हैं। अगर वो ये भी कहते हैं कि जी 14 नवंबर 2017 को मेरी तलाक। वैसे आपने हामिद मीर की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि खावर हरामिका ने जिस तरह से इस केस को लमकाया हुआ था और आए दिन इसके ऊपर जो वो गलीज़ गुफ्तगू करता था और जजिस इसके ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुना के जेल में रखने का हुक्म दे दिया था। लेकिन आज अल्लाह ताला की खास मेहरबानी से इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है और पूरी कौम आज बहुत ज़्यादा खुश है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।